नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ 100 न्यूज में 100 बड़ी और अहम खबरें। दुर्ग में लगातार हो रही भारी बारिश अब लोगों की परेशानी का कारण बन गई है। बारिश की वजह से कई बस्तियों में पानी भर गया है। नदी के नजदीक खेत खलियान में पूरी तरह जलमग्न हो गए। मंडला में नर्मदा नदी पर बने बड़े पुल के अंदर घुसे एक विक्षिप्त युवक का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। कड़ी मुशक्कत के बाद उसे पुल से बाहर निकाला। कटनी के कुआं गांव में बारिश के दौरान पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दंतेवाड़ा में मंगनार गांव में इंद्रावती नदी में पलटी नाव पलटने से बहे 2 ग्रामीण। एसडीआरएफ ने एक युवक का किया रेस्क्यू। दूसरे ग्रामीण की तलाश में जुटी एसडीआरएफ। भोपाल के कलियासोट डैम में डूबने से युवक की मौत। डैम में दोस्तों के साथ नहाने के दौरान हुआ हादसा। डैम में तैरते वक्त युवक की फूलने लगी सांसें। घटना से घबराए दोस्तों ने पुलिस को दी सूचना। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी पर बने 4 पुल डूबे। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने पर उफान पर नर्मदा। नरसिंहपुर का सीहोर और जबलपुर से संपर्क कटा। श्योपुर के बगवाड़ा गांव के पास चंबल नहर फूटी। नहर का पानी आसपास के इलाकों में भरा। टर्रा माफी गांव में घरों और खेतों में घुसा पानी। घर में रखा सामान खराब। नहर का पानी गांव में भरने से ग्रामीण परेशान। प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। कहा नहर में दरार की सूचना देने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। जबलपुर को जोड़ने वाला झांसी घाट पुल जलमग्न। रायसेन को जोड़ने वाला झिकौली घाट पर बहा पानी। गढ़वारा और तेंदुखेड़ा को जोड़ने वाले पुल भी जलमग्न। प्रशासन अलर्ट। निचले इलाकों में न जाने की सलाह। छतरपुर में बाढ़ और बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट। हादसे से निपटने के लिए बनाया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में पटवारी और कोटवार की तैनाती। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा इलाके में नदी में फंसे 4 ग्रामीणों का सफल रेस्क्यू। बराज गांव के पास काठन और श्यामजी नदी में फंस गए थे 4 ग्रामीण। चारों ग्रामीणों को बोट के जरिए सुरक्षित निकाला गया। बलरामपुर के गेऊर नदी में बहा बुजुर्ग। नदी पार करते हुए हुआ हादसा। 30 घंटे से बुजुर्ग की तलाश जारी। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के खैरीडीह का मामला। बालोद जिले में पिछले 3 दिनों से बारिश का कहर जारी। जिले में नदी नाले उफान पर। भारी बारिश की वजह से बोरी गांव में सिमरिया नाले का कच्चा पुल बहा। 10 से ज्यादा गांवों से संपर्क टूटा। बोरी गांव के लोग वर्षों से हाईटेक पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। पुल के निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति मिली, लेकिन अभी भी बारिशों से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। बालोद जिले में लगातार हो रही बारिश। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। जलभराव से रेलवे के सरकारी क्वार्टर भी पूरी तरह जलमग्न। बालोद शहर के ड्रेनेज सिस्टम से पानी निकासी के सारे दावे फेल। जिला मुख्यालय के बस स्टैंड में जल भराव से लोगों की बड़ी परेशानी। दुर्ग की शिवनाथ नदी का बड़ा जलस्तर। थनौद गांव में फंसे 32 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत की कार्रवाई। 32 लोगों का किया सुरक्षित रेस्क्यू। दुर्ग के भिलाई में 3 दिनों से हो रही बारिश। लगातार बारिशों से जनजीवन अस्त व्यस्त। बीजेपी कार्यालय सहित कई घरों में घुसा पानी। दुर्ग में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। 2 अंडर ब्रिज को भी किया गया बंद। शंकरनगर नाला इलाके में कई घरों में घुसा पानी। राजनांदगांव में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से शिवनाथ नदी उफान पर। मोहारा में बना एनीकट लबालब। नगर निगम ने नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों के दल नेहालात का निरीक्षण करने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने कहा जिले में पानी की समस्या दूर हुई। अब शिवनाथ नदी से दोनों वक्त सुबह शाम पानी दिया जाएगा।
रतलाम में ठेरा रेहड़ी लगाने वालों की नाराजगी आई सामने। नाराज फुटकर विक्रेता नगर निगम कार्यालय पहुंचे, परिसर में गरबा करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्वालियर में नए श्रम कानून के खिलाफ कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। बैंक, डाकघर, आंगनबाड़ी कर्मचारियों समेत 44 संगठनों के आह्वान पर कर्मचारियों ने ग्वालियर में जोरदार प्रदर्शन किया। खरगोन में यूरिया खाद को लेकर किसानों का हंगामा। खाद की मांग को लेकर किया चक्का जाम। पुलिस और कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। राजस्व और पुलिस विभाग ने की कार्रवाई। 50 से ज्यादा दुकानों का औचक निरीक्षण। ग्वालियर के मुरार इलाके में 3 लोगों ने की युवक की जमकर पिटाई। बड़ा गांव के नजदीक मोहनपुर हाईवे के पास की घटना। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। देश भर के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित की। इस हड़ताल में केंद्र और राज्य सरकार के कई विभागों में कार्यरत पदाधिकारी, बैंक, बीमा आदि क्षेत्रों के कर्मचारियों ने नीमच में विरोध प्रदर्शन किया। रीवा जिले के सिरमौर विकास खंड में अपने ही जनपद अध्यक्ष के खिलाफ 25 में से 22 सदस्यों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। इन नाराज सदस्यों ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के सामने लिखित में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। ग्वालियर में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों से जब्त की कई गाड़ियां उनके वास्तविक मालिकों को लौटाने की मुहिम शुरू की। ग्वालियर पुलिस ने गाड़ियों के मालिक का पता लगाकर 10 गाड़ियों को एसपी की मौजूदगी में वापस लौटाया। बैतूल में महिलाओं से करोड़ों की ठगी। साल भर में महिलाओं से ठगी करोड़ों। महिलाओं के 425 समूह बनाकर ठगी की वारदात। कांकेर के मेडिकल कॉलेज पर उठे सवाल। कोरोना संक्रमण मामले में लापरवाही से एक मौत। अलग से कोरोना वार्ड नहीं खोले जाने का दावा। मरीज को पुराने कैदी वार्ड में रखा गया। कोंडागांव के फरस गांव से आया था संक्रमण। गुना में साइकिल फैक्ट्री के पास युवक के साथ मारपीट। 7 से 8 बदमाशों ने बेल्ट और चप्पलों से पीटा। मारपीट के बाद सोशल मीडिया पर किया वीडियो वायरल। छतरपुर में दिव्यांग दुकानदार के साथ मारपीट। पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों से की मारपीट। गांव के लोगों पर मारपीट का आरोप। तिजहार नगर थाना पुलिस ने दर्ज किया केस। पीड़ित परिवार ने दी चेतावनी। कहा अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार भूख हड़ताल करेगा। नारायणपुर में मिली बड़ी कामयाबी। 6 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल। पकड़े गए नक्सलियों से हथियार और नक्सली सामग्री बरामद। 12 बोर बीजीएल लॉन्चर बंदूक जब्त। टिफिन, बम और डेटोनेटर भी बरामद। धमतरी में बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट। आज सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित। उमरिया में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। धुंसो गांव में भारी बारिश की वजह से उमरिया मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त। ग्वालियर की ब्रजविहार कॉलोनी में स्थित एक मकान में लगी आग। घर में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घर में आग लगने से लाखों का नुकसान। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। टीकमगढ़ में अंधे कत्ल के मामले में बड़ा खुलासा। पुरानी रंजिश में हुई युवक की हत्या। पुलिस पहले नरबली की आशंका जता रही थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने गोंज बाबा मंदिर के पास पिया था गांजा। लड़ाई के बाद कुल्हाड़ी से कर दी युवक की हत्या। सदमे से मृतक के पिता की भी हुई थी मौत। छतरपुर में एसपी कार्यालय में पीड़ित की दंडवत गुहार। बेटी को खोजने की गुहार लगाने पहुंचे पीड़ित। 13 मई को हुआ था नाबालिग बेटी का अपहरण। कार्यालय में पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के लगाए आरोप। एसपी ने गढ़ी मलहरा थाना प्रभारी को कार्रवाई के दिए आदेश। धार के काली बावड़ी घाट क्षेत्र में टला बड़ा हादसा। खाई में गिरने से बाल बाल बची बस। ब्रेक फेल होने की वजह से सड़क से उतरी थी बस। 8 यात्रियों को मामूली चोट। डंडौरा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत। दूसरे युवक की हालत गंभीर। जबलपुर अमरकंटक हाईवे के बिछौरी गांव के पास हादसा। भिंड में तेल से भरा ट्रक हादसे का शिकार। ट्रक ड्राइवर की बाल बाल बची जान। हादसे में करीब 5 लाख का नुकसान। नरसिंहपुर के विपतपुरा में गायब 3 में से 1 बच्चे का शव बरामद। 2 की तलाश जारी।
मंगलवार शाम को रेलवे पुल के पास से गायब हुए थे तीनों बच्चे। घर नहीं लौटे तो परिजनों ने पुलिस को दी सूचना, जिसके बाद पुलिस ने शुरू की जांच। सिंगरौली में छात्रों को दी जाने वाली साइकिलें गायब, प्रिंसिपल पर लगा साइकिल गायब करने का आरोप। खैरा गांव में मौके पर पहुंची पुलिस ने बरामद की 23 साइकिलें। साइकिलों को बेचने की फिराक में था आरोपी प्रिंसिपल। मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत छात्रों को दी जानी थी साइकिलें। सिंगरौली के शासकीय हाई स्कूल खटाई का मामला। शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की कही है बात। कोरिया जिले के महुआ पार में नल जल योजना की हालत बदहाल। योजना के तहत घर घर लगा नल कनेक्शन, लेकिन नलों से आज तक नहीं आया पानी। नलों पर पालतू जानवर बांध रहे लोग। कोरिया जिले के महुआ पारा में नल जल योजना फेल। आदर्श शासकीय प्राथमिक शाला में 1 साल से पानी की टंकी का काम अधूरा। टंकी के आसपास खेलते हैं बच्चे। सागर में जैसी नगर के सामुदायिक केंद्र का हाल बदहाल। अस्पताल में चारों तरफ गंदगी, जलभराव, बारिश की वजह से टपक रहा छत। चुनौतियों का सामना कर रहे मरीज और डॉक्टर। ग्वालियर में नया गांव में सड़क नहीं होने से युवाओं के लिए बड़ी परेशानी। गांव के 45 युवा अभी भी अविवाहित, क्योंकि सड़क नहीं तो गांव में शादी भी नहीं। बिलासपुर में सड़कों की बदहाली से लगातार हादसे। अपोलो रोड में सवारियों से भरा ई रिक्शा पलटा। तखतपुर में ई रिक्शा और मालवाहक ऑटो हादसे का शिकार। मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर मुहर। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव प्रदेश के सभी स्कूलों में मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए। बिजली कंपनियों में 77,000 नियमित पदों को भी मंजूरी। 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की भी मंजूरी। 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच दुबई और स्पेन जाएंगे सीएम। अंबिकापुर में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का तीसरा दिन आज। तिब्बती सहकारी समिति परिसर में सीएम ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम साय ने शैल रिसोर्ट से नया बौद्ध मंदिर और सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए और पुराने बौद्ध मंदिर में शेड निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी दी। सीएम ने कहा, सरकार मैनपाट को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दे रही। इंदौर में नगर निगम के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हुए शामिल। संपत्ति कर और जल कर वृद्धि का विरोध। खराब सड़कों को लेकर दिखा आक्रोश। इंदौर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। 17 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल। बैंक, बीमा, पोस्ट ऑफिस, आयकर समेत कई क्षेत्रों में कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल। अपनी मांग जल्द पूरी करने की कर रहे मांग। खरगोन में खाद की किल्लत पर फूटा गुस्सा। बिस्टान रोड पर किसानों ने किया चक्का जाम। सड़कों पर बैठे आक्रोशित किसान। कोंडागांव में एनडीटीवी की खबर का असर। दूसरे राज्यों से आए लोगों के खिलाफ पुलिस की मुहिम। 37 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। केशकाल में 11, फरसगांव में 18 और विश्रामपुरी में 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। कोंडागांव में अब तक 100 से अधिक लोगों की जांच कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। बिलासपुर में डीएसपी की फर्जी आईडी से धोखाधड़ी। डीएसपी रश्मित कौर चावला के नाम से फर्जी आईडी से फर्नीचर बेचने का विज्ञापन किया जारी। अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ केस दर्ज। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हादसे के बाद एक्शन। राजस्व और पुलिस विभाग की कार्रवाई। 50 से ज्यादा दुकानों पर किया औचक निरीक्षण। नियमों का उल्लंघन करने वाली 3 दुकानों को किया सील। प्रशासन की टीम ने बागेश्वर धाम में अतिक्रमण हटाया। अवैध रूप से चल रहे होम स्टे किए बंद। 27 दुकानों और होम स्टे का अवैध बिजली कनेक्शन कटा। जशपुर में फरार गैंगरेप के 2 दोषी गिरफ्तार। एक की झारखंड, दूसरे की कुनकुरी से गिरफ्तारी। सजा सुनाए जाने के बाद से हुए थे फरार। बिलासपुर पुलिस को मिली सफलता। वसूली की रकम गायब करने वाला गिरफ्तार। 35 लाख रुपए गबन करने के आरोप में कार्रवाई। आरोपी अमन शुक्ला सिरगिट्टी से गिरफ्तार। गरियाबंद में खेल जगत से एक दिल दहला देने वाली खबर आई सामने। छुरा की गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर वेट लिफ्टिंग चैंपियन संध्या साहू ने मंगलवार सुबह अपने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। डिंडोरी के बजाग तहसील के तहत सुकुलपुरा गांव में एक कमरे के अंदर 7 कक्षाओं का संचालन। एक छोटे से हॉल के अंदर
के जीवन से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे बैठ रहे। करीब 180 छात्र एक कमरे में बैठकर पढ़ने को मजबूर। अंबिकापुर में पूर्व मंत्री को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमरजीत भगत को थाने लेकर पहुंची पुलिस। समर्थन के साथ बीजेपी प्रशिक्षण स्थल जा रहे थे। पन्ना टाइगर रिजर्व की पहचान बन चुकी बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन। बताया जा रहा है कि वत्सला की उम्र करीब 100 साल से ज्यादा थी और वो दुनिया की सबसे उम्रदराज हथनी थी। वे पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। सागर के मकरोनिया से एक सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक क्लास में कोबरा सांप नजर आया। गंभीरता से इस मामले पर संज्ञान लिया गया और सफाई कर्मियों की नजर कोबरा पर पड़ी तो वन विभाग को भी सूचना दी गई। गौरेला पिंडरा बरवाई में एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। अभियान के तहत जिले के सभी 173 ग्राम पंचायतों में एक साथ पौधारोपण किया गया। सूरजपुर में खाकी की शर्मनाक तस्वीर। नशे में धुत प्रधान आरक्षक का वीडियो हुआ वायरल। कोर्ट में मुलजिम पेशी के लिए लगी थी ड्यूटी। सड़क पर लड़खड़ाता नजर आया पुलिसकर्मी। सीधी में पिता की मौत के बाद बेटा इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा। सांसद से मुलाकात कर न्याय की लगाई गुहार। उप संचालक पर प्रताड़ित करने का आरोप। बीते दिनों संजय टाइगर रिजर्व में पदस्थ राम सजीवन कुशवाहा ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले राम सजीवन ने उप संचालक राजेश कन्नाची पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। रीवा में लड़के के शरीर में फैला रेबीज। डॉक्टर पर सही तरीके से इलाज न करने का आरोप। जिला अस्पताल में चल रहा था इलाज। 16 जून को कुत्ते ने लड़के को काटा था। इलाज के बावजूद लड़के के शरीर में फैला रेबीज। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए बेहतर इलाज न करने के आरोप। राजस्थान के चुरू में वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश। हादसे में 2 की मौत। वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल टूट गया। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल। एनडीटीवी से वडोदरा के डीएम ने कहा महिसागर नदी में 6 से 11 गाड़ियां गिरी। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। इस पुल को 2024 में ही रिपेयर किया गया था। उत्तराखंड के बंसियारी में भयानक लैंडस्लाइड। पहाड़ का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिरा। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से मोटर पुल बह गया। इस दौरान कई गांवों से संपर्क टूट गया। आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से आपदा। अब तक 85 लोगों की मौत, 35 लोग अब भी लापता। 200 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद। प्रयागराज की यमुनानगर जोन में तालाब में नहाने गए 4 मासूम बच्चों की डूबने से मौत। सीएम योगी ने लिया घटना पर संज्ञान। भारी बारिश के कारण नागपुर के कई इलाकों में जलभराव। सड़कें पूरी तरह जलमग्न। नागपुर नगर निगम बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही। भारी बारिश की वजह से नागपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अयोध्या में आज मौसम का बदला मिजाज। शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जिस वजह से लोगों को गर्मी से मिले राहत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार बंद विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। बिहार बंद विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कहा आप अपना काम नहीं कर रहे। आपका काम बीजेपी का काम, भाजपा का काम करने का नहीं है। जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर लागू होगा। कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार बंद के दौरान कहा यहां भाजपा की और नीतीश जी की दादागिरी नहीं चलेगी। बिहार की आवाज दबाई जा रही। बिहार बंद के समर्थन में सांसद पप्पू यादव ने भी पटना के सचिवालय हॉल्ट पर अपने समर्थकों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रेन भी रोकी गई। मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में बंद के दौरान समर्थकों ने खगड़िया के राजेंद्र चौक पर टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन।
बांका के अमरपुर में बिहार बंद का व्यापक असर। सुबह से ही विभिन्न संगठनों और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग बंद। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर भोजपुर में बंद का असर। सुबह से ही माले राजद समेत तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां सड़कों पर मौजूद। महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मतदाता पुनरीक्षण को लेकर मुजफ्फरपुर में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने माइल गोलंबर को बंद किया।